तो स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। तो बेंजीन की अगर डिस्कवरी करोगे तो इट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। Benzene was discovered by Michael Faraday in 1825। सबसे पहले खोजे थे माइकल फैराडे ने। नेक्स्ट दिखोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6 which indicates high degree of unsaturation, ठीक है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की बात करोगे तो क्या हो जाएगा 6+1 यानी नंबर ऑफ कार्बन माइनस, ये हो जाएगा 6/2 यानी 7 - 3 यानी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है 4। तो हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, यदि तुम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल रहे हो 4 आ रहा है तो एक बार तुम बेंजीन की तरफ जरूर देखना कि मे भी बेंजीन का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है बेटा, क्योंकि इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 यानी 3 पाई बॉन्ड और एक रिंग को इंडिकेट कर रहा है। तो हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ये है, ठीक है। नेक्स्ट लिखोगे द unusual stability, and its unique properties is due to conjugation of three double bond in a six member hexagonal ring, ठीक है, हेक्सागोनल रिंग। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे इसी में बेंजीन फॉर्म ट्राइओजोनाइड with ozone indicate its high stability, ये इसकी हाई स्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है। बेंजीन फॉर्म ट्राइओजोनाइड विथ ओजोन indicate presence of 3 pi bond
ये क्या इंडिकेट कर रहा है? प्रेजेंस ऑफ 3 पाई बॉन्ड या डबल बॉन्ड। नेक्स्ट क्या है? बेंजीन फॉर्म, बेंजीन फॉर्म one and only one monosubstituted monosubstituted product which indicate that all six carbon and hydrogen are identical। ठीक है, आइडेंटिकल है। which indicate that all six carbon and hydrogen atoms are identical। ठीक है, अब देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में। नेक्स्ट लिखोगे अगस्ट केकुले in 1865 proposed the structure of बेंजीन। ये अगस्ट केकुले साइंटिस्ट का नाम है। 1865 में प्रपोज किया था स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। यानी देखो कार्बन ये है 6 कार्बन का, तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड एंड देन सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, यानी ये है। ठीक है बेटा, इस पर क्या है? ईच पर एक एक हाइड्रोजन है। ठीक है, ईच पर हाइड्रोजन है और इसी को हम ऐसे लिख सकते हो बॉन्ड लाइन के स्ट्रक्चर में। ये हुआ, ये हुआ और ये हुआ। ठीक है, ये था केकुले का स्ट्रक्चर प्रपोज किया था। तो कह रहा है कि देखो बेटा, अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर के बारे में, थोड़ा स्ट्रक्चर में हम डिटेल में जाते हैं और देखते हैं एक्चुअल में केकुले ने बताया क्या था और उसका लिमिटेशन क्या है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू केकुले के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? केकुले के अकॉर्डिंग ये देखो यहां पे ये है, ये है। एक बियर हमने यहां लगाया, दूसरा बियर यहां लगाया, एक बियर यहां लगाया और दूसरा बियर यहां लगाया। तो अकॉर्डिंग टू केकुले के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग 2 मोनोसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल रहा है। तो इंडिकेट द पोजीशन ऑफ 2 आइसोमेरिक 1,2 डाइब्रोमो। तो केकुले स्ट्रक्चर क्या कर रहा है? केकुले स्ट्रक्चर इंडिकेट दैट
केकुले structure indicate that two isomeric one to dibromobenzene, two isomeric one to dibromobenzene। यानी केकुले के अकॉर्डिंग देखो एक डबल बॉन्ड, एक जो बेंजीन रिंग है उनके बीच डबल बॉन्ड है, यानी कि बेंजीन रिंग यानी कि Br जो अटैच है उसके बीच डबल बॉन्ड है, और एक जो है वो इस तरह से है। यानी केकुले के स्ट्रक्चर के इंडिकेट कर रहा है कि ये जो दो 1 to डाई सब्स्टिट्यूट है ये दो बन सकता है, 2 आइसोमर बन सकता है, ठीक है। यानी कि एक डबल बॉन्ड के क्रॉस Br होगा और एक सिंगल बॉन्ड के क्रॉस होगा। बट ये फाइंड किया गया, एक्सपेरिमेंटली डाटा ये प्रूफ किया कि एक ही मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता, डाई सब्स्टिट्यूटेड बनेगा। यानी हाउएवर इट वाज फाउंड दैट इट फॉर्म ओनली वन ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो यहां पे लिखोगे हाउएवर it was found that only one ortho substituted प्रोडक्ट इज पॉसिबल, ठीक है। तो यह पाया गया कि एक ही आर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट क्या है, पॉसिबल हुआ है। तब ने केकुले ने सजेस्ट किया क्या कि केकुले सजेस्टिंग दैट दिस पाई बॉन्ड यानी दिस पाई इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट बिटवीन दिस 6 कार्बन एटम, यानी सजेस्टिंग दैट कंसेप्ट ऑफ ऑसिलेटिंग नेचर ऑफ, देन केकुले सजेस्टिंग the oscillating nature of double bond in benzene ring। ये दोनों सेम ही तो कंपाउंड है, तो केकुले ने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग दो मिलना चाहिए, बट मिला क्या, एक ही मिला, ठीक है, एक ही मिला। तो फिर केकुले ने इसमें कंक्लूड किया कि सजेस्ट किया कि ऑसिलेटिंग नेचर होता है किसका, इस डबल बॉन्ड का। इस बेंजीन रिंग में डबल बॉन्ड क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। यानी एक्चुअल में देखा जाए तो केकुले के अकॉर्डिंग ये स्ट्रक्चर है, यानी डबल बॉन्ड की बात करोगे ये है, ये एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में है, यानी कि ऑसिलेट कर रहा है क्या, डबल बॉन्ड। यानी अब डबल बॉन्ड एक यहां हो जाएगा, एक यहां और एक यहां, ऑसिलेटिंग नेचर ऑफ डबल बॉन्ड। अब देखो लिमिटेशन क्या है, तो लिमिटेशन की बात करोगे केकुले स्ट्रक्चर की, लिमिटेशन की देखोगे, लिमिटेशन it cannot explain unusual stability of बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग की अनयूजुअल जो स्टेबिलिटी था नहीं एक्सप्लेन किया। दूसरा क्या एक्सप्लेन नहीं किया, प्रेफरेंस ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन
of benzene over addition reaction। यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, अगर एल्कीन की बात करोगे तो एडिशन रिएक्शन होता है, बट यहां भी तो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, न कि एडिशन रिएक्शन। इसको भी उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया क्यों ऐसा होता है। तो ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, इसी लिमिटेशन को रेजोनेंस ने एक्सप्लेन किया, यानी रेजोनेंस स्ट्रक्चर जब आया, ठीक, दिस लिमिटेशन वाज एक्सप्लेन बाय कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस। अब लिखोगे दिस लिमिटेशन was explained by the concept of resonance। रेजोनेंस के कंसेप्ट पे इसको एक्सप्लेन किया गया। तो देखो, according to valence bond theory, the oscillating nature of double bond of benzene ring is explained by रेजोनेंस के कंसेप्ट पे एक्सप्लेन किया गया। तो देखो बेटा, रेजोनेंस के कंसेप्ट पे अगर एक्सप्लेन किया गया, देखो यहां पे अगर बात करेंगे रेजोनेंस की, तो रेजोनेंस की बात करें, ये है, ये इधर गया तो ये इधर जाएगा, तो इधर आएगा, यानी हमको क्या मिला बेटा, पाई बॉन्ड यहां आया, ये पाई बॉन्ड यहां आएगा और ये पाई बॉन्ड यहां जाएगा। ठीक है, तो इसका अगर ओवरऑल बात करें, ये है, और इसी को हम कैसे लिखते हैं, ये लिखते हैं। तो दिस इज द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यानी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। क्या है बेटा, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और इसी को बोलते हैं क्या, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। और ये क्या है बेटा, रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। अब इसका बॉन्ड लेंथ की बात करोगे तो ईच बॉन्ड लेंथ की बात करो तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर हुआ, ये रेजोनेंस हाइब्रिड हुआ। ये सर्कल क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा, ये रेजोनेंस हाइब्रिड हुए, तो लिखोगे सर्कल इंडिकेट सिक्स इलेक्ट्रॉन, यानी सिक्स इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज बिटवीन six carbon atom
6 कार्बन एटम of the benzene ring यानी बेंजीन रिंग के 6 कार्बन एटम के बीच क्या कर रहा है, डिलोकलाइज हो रहा है। तो देखो बेटा इस बेंजीन रिंग की बात करोगे तो बेंजीन रिंग में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड का डिस्टेंस था वो क्या था बेटा, उस बेंजीन रिंग में बात करोगे तो एवरेज था, यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बात करोगे और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात करोगे तो बॉन्ड लेंथ की अगर बात करोगे, बॉन्ड लेंथ की बात करोगे तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 154 नैनोमीटर, ठीक है, 154 पिकोमीटर, 154 पिकोमीटर। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ की बात करोगे तो क्या था 133 पिकोमीटर। बट बेंजीन की बात करोगे, इन बेंजीन कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो था इन दोनों का एवरेज 139 पिकोमीटर। वन 139 पिकोमीटर बना। ठीक है बेटा, तो ये है रेजोनेंस हाइब्रिड, यानी कि इन बेंजीन की बात करोगे कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ 139, यानी दोनों का एवरेज आता है। यानी हम ये नहीं बता सकते कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल, यानी कि ये डिलोकलाइज हो रहा है, यानी कि ये पाई बॉन्ड क्या हो रहा है 6 कार्बन एटम के बीच डिलोकलाइज हो रहा है, तो यानी डबल सिंगल ऐसे बनते रह रहा है। ये परमानेंट डबल बॉन्ड नहीं है और ये परमानेंट सिंगल बॉन्ड नहीं है। ये डबल था तो ये सिंगल हुआ, अब ये सिंगल होगा तो ये डबल हो जाएगा। तो ये अल्टरनेट वे पे आ रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्या, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और ये एक दूसरे के रेजोनेंस हाइब्रिड हो गए। ठीक है बेटा, अब हम देखेंगे ऑर्बिटल डायग्राम। ठीक है, यानी ऑर्बिटल डायग्राम की अगर हम बात करें यहां पे तो देखेंगे कैसे बनता है। ऑर्बिटल ओवरलैपिंग डायग्राम ऑफ बेंजीन, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग डायग्राम ऑफ बेंजीन। ठीक है, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग डायग्राम की बात करें तो देखो बेटा, हम बेंजीन की अगर स्ट्रक्चर बनाएं तो कार्बन कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये और ये बना 6 कार्बन है। अब इस 6 कार्बन पे क्या है बेटा, एक एक हाइड्रोजन है, तो एक एक हाइड्रोजन हमने लिख दिया। ठीक, यहां पर भी एक हाइड्रोजन लिख दिया। ओके, अब देखते हैं बेटा अगर इसकी हम बात करें तो देखो ये क्या है, 3 सिग्मा बॉन्ड यानी sp2 हाइब्रिडाइज है। sp2 हाइब्रिडाइज है, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, ये भी sp2, ये भी sp2, 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 sp2। each carbon is sp2 hybridized और each sp2 hybridized carbon is connected with 2 sp2 hybridized carbon। यानी कहने का मतलब कि each sp2 hybridized carbon is overlap with 2 sp2 hybridized carbon to form sigma bond। यानी अगर बात करोगे, अगर ये sp2 है, ये भी sp2 है, और ये भी sp2 है, और ये भी sp2 है, सब sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन का मतलब अगर हम कार्बन की बात करें, ये है, यानी क्या हो जाएगा, ये कार्बन है,
1s2 2s2 2p4 2p2। तो ये आउटर वाले की हम बात करते हैं, यानी कि यहां पे क्या है 2 और ये 1 2, 2 ये हुआ, यानी कि 2। अब ये क्या है, ग्राउंड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। एक्साइटेड स्टेट की बात करोगे बेटा तो क्या हो जाएगा 1, ये एक्साइटेड स्टेट का। तो each sp2 hybridized carbon connected to one carbon atom, 2 sp2 कार्बन एटम और एक हाइड्रोजन एटम, यानी इस कंडीशन में ये तीन बॉन्ड बनाया है ये वाला कार्बन, यानी एक कार्बन से बनाया हुआ है और एक कार्बन से दूसरा, और एक किससे बनाया है, एक हाइड्रोजन से। यानी एक इस वाले कार्बन के हम रिस्पेक्ट में देखें तो ये वाला कार्बन एक कार्बन से बनाया है, एक इस कार्बन से बनाया है और एक हाइड्रोजन से बनाया है। Each sp2 hybridized carbon of this carbon atom, this किसी को भी ले लो तो ये क्या है बेटा, each sp2 hybridized carbon atom किससे बाइंड किया हुआ है, अपने एडजेसेंट कार्बन से और एक हाइड्रोजन से। लेकिन एक p ऑर्बिटल क्या है, बचा हुआ है। बात क्लियर हुआ कि नहीं? तो each sp2 hybridized carbon of benzene is connected to adjacent sp2 hybridized carbon atom with the sigma bond, and one sp2 hybridized carbon atom overlap with 1s orbital of hydrogen atom to form sigma bond with carbon and hydrogen। अब एक क्या हुआ, each कार्बन पे एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल बचा हुआ है, एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल हर कार्बन पे बचा रहेगा। तो जब अनहाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे बचा रहेगा, यानी हम लिख सकते हैं, यहां पे देख सकते हो, यहां पे लिख सकते हो क्या, 2sp2 हाइब्रिडाइज sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम ऑफ 2sp2 hybridized carbon atom overlap with sp2 hybridized carbon atom of adjacent sp2 hybridized carbon atom of sp2 hybridized adjacent carbon atom, sp2 hybridized adjacent carbon atom to form sigma bond, to form 6 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड 6 सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड lie in the hexagonal plane। ठीक है, तो क्या होगा, 2sp2 hybridized carbon atom overlap with sp2 hybridized adjacent carbon atom to form 6 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड लाई इन द हेक्सागोनल प्लेन। ठीक है, अब लिखोगे 1sp2 hybridized carbon atom 1sp2 hybridized 1sp2 hybridized carbon atom of 6 carbon of each carbon overlap
with 1s orbital of 1s1 orbital of 6 hydrogen atom to form 6 carbon hydrogen single bond. नीचे लिखोगे each carbon atom of benzene ring has one unhybridized p atomic orbital p एटॉमिक ऑर्बिटल बचा हुआ है ईच हाइड्रोजन पे, यानी ईच कार्बन पे क्या है, एटॉमिक हाइड्रोजन बचा हुआ है। अब देखो बेटा, हम इसी को हम लैंग्वेज में लिखे हैं, अब हम इसी को क्या कर रहे हैं, एटॉमिक फॉर्म में दिखाते हैं, तो क्या तुमको दिखेगा। देखो यहां पे बेटा, ये sp2 है, ये sp2 है, ईच sp2 हाइब्रिडाइज है, ठीक है, और ईच sp2 हाइब्रिडाइज है, तो सब पर क्या बचा है, एक एक p ऑर्बिटल बचा हुआ है, इस पर भी, इस पर भी, ठीक है, ये बचा हुआ है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, यानी इनके बीच क्या होगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा, ठीक, एक ये हुआ, एक मान लो ओवरलैपिंग इनके बीच हुआ, और एक ओवरलैपिंग इनके बीच होगा। तो इस तरह से जब ओवरलैपिंग होगा तो हमको क्या मिल जाएगा बेटा, फाइनली देखोगे तो यहां पे इस कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये कार्बन, अब इस कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, ये कार्बन, फिर क्या मिला, सिंगल बॉन्ड, अब इस कार्बन के बीच क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, और इच पर क्या, हाइड्रोजन है ही। एक स्ट्रक्चर ये आया, ठीक है। अब देखो इसका दूसरा स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, दूसरा स्ट्रक्चर ये हो सकता है कि ओवरलैपिंग इसके ऑर्बिटल के बीच में हो, यानी अगर हम बात करें, ये स्ट्रक्चर आ सकता है, ये कार्बन 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 कार्बन, ठीक है बेटा। अब देखो यहां पे सब पे एक एक हाइड्रोजन है, दिस हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब देखो यहां पे इस पर भी क्या आ सकता है, ये देखो एक एक पी ऑर्बिटल बचा हुआ है, अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल बचा हुआ है इच कार्बन पे, ठीक है, अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल बचा हुआ है, यानी कि अगर बात करोगे, अब इनके बीच अगर ओवरलैपिंग हो रहा है, यहां पे देखो इस कंडीशन में अगर बात करोगे तो ठीक, यानी इनके बीच अगर ओवरलैपिंग होगा, ये हुआ, पाई बॉन्ड आया, ठीक है। अब क्या होगा, इनके बीच अगर ओवरलैपिंग हो, ये
ये बना, यानी इनका ओवरलैपिंग हुआ। अब क्या हो, इनके बीच ओवरलैपिंग हो, और एक ऑर्बिटल यहां पड़ा हुआ है इनका, और नेक्स्ट क्या हो, इसके बीच ओवरलैपिंग हो, यानी ये देखो ये ओवरलैपिंग हो। तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये डबल सिंगल डबल सिंगल और डबल, यानी कि अगर इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या आ जाएगा बेटा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इनके बीच डबल बॉन्ड, इस कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, इनके बीच डबल बॉन्ड, इस कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड और इनके बीच डबल बॉन्ड, और सब पे एक एक हाइड्रोजन लगा दिया। ठीक है, ये है हमारा क्या, एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये एक दूसरे के। अगर हम इसका हाइब्रिड बनाएं, यानी इन दोनों को एक साथ मिक्स करके अगर इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर देखना चाहते हो तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर देखना चाहते हो तो उसके लिए क्या करना होगा बेटा, उसके लिए हमको हाइब्रिड स्ट्रक्चर की बात करोगे तो देखो क्या करते हैं, कार्बन 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 कार्बन, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, ठीक है। और इस कार्बन पे क्या है, एक एक पी ऑर्बिटल है, यानी कि एक एक पी ऑर्बिटल है, यानी पड़ा हुआ है ये 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 अनहाइब्रिडाइज जो ऑर्बिटल है, ये पड़ा हुआ है, ये अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल पड़ा हुआ है। अगर इनके बीच अगर बात करोगे तो इनके बीच अगर बात करोगे तो मान लो इनके बीच ये बॉन्ड बना, ठीक है, ये ओवरलैपिंग हुआ, ये ओवरलैपिंग हुआ, ये ओवरलैपिंग हुआ, ये और ये इस टाइप से हो रहा है। दूसरा अगर ओवरलैपिंग की बात करोगे, ठीक है, दूसरा ओवरलैपिंग की अगर बात करोगे तो एक ये हो सकता है, ये 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 और ये ओवरलैपिंग हो रहा है। यानी कि अगर बात करो तो ये 6 कार्बन का जो रिंग है, 6 कार्बन का रिंग है, उस 6 कार्बन का रिंग क्या है, ऐसे है, और पी ऑर्बिटल ये नीचे ये नीचे ये नीचे, यानी कि बात करो हेक्सागोनल जो रिंग है वो दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन से क्या है, सैंडविच है, यानी दोनों साइड से पाई बॉन्ड से सैंडविच में है। तो इसी का अगर इसका बात करोगे, इसको टू डगनेट रिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, टू डगनेट रिंग, टू डगनेट डगनट डगनट रिंग, ठीक है, टू डगनेट रिंग। अगर बात करोगे तो ये रेड वाला देखो, रेड वाला जो है वो रेड वाला क्या है, ये कार्बन का चेन है, ये फ्लैट कार्बन का 6 मेंबर चेन है, पी ऑर्बिटल, ये नीचे पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल, यानी ऊपर वाला ऐसे राउंड किया हुआ है पी ऑर्बिटल का, और नीचे वाला ऐसे राउंड किया है। यानी जो 6 हेक्सागोनल है उसके एबव इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, बिलो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, और ये सैंडविच फॉर्म में पड़ा हुआ है। इसी को टू डगनेट रिंग से भी बोल सकते हो, ठीक है, रिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, टू डगनेट रिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड्स है। यानी हम इन दोनों ऑर्बिटल डायग्राम को मिक्स फॉर्म में अगर बनाएंगे तो ये क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन चारों तरफ जो पाई बॉन्ड का है
किसी एक कार्बन पे दो कार्बन के बीच फिक्स नहीं है, यहां डबल बॉन्ड होगा तो यहां भी हो सकता है, यहां सिंगल बॉन्ड है तो यहां भी हो सकता है। यानी कि डबल सिंगल का क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है, और उस कॉम्बिनेशन में जो 6 हेक्सागोनल रिंग है वो क्या है, सैंडविच के फॉर्म में। यानी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो वेव है वो दोनों साइड से हेक्सागोनल रिंग को सैंडविच के फॉर्म में रखा हुआ है। ठीक है बेटा, तो ये था क्या, इसका ऑर्बिटल डायग्राम, यानी ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैपिंग डायग्राम ऑफ बेंजीन के बारे में था। ठीक है, तो एक्सरे डिफ्रैक्शन ये इंडिकेट करता है कि बेंजीन जो है वो प्लेनर मॉलिक्यूल है। एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक होता है वो इंडिकेट किया, यानी वो क्या कंफर्म किया कि बेंजीन इज ए प्लेनर मॉलिक्यूल। फर्स्ट पॉइंट, एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा ने बताया कि बेंजीन के जो 6 पाई बॉन्ड यानी 6 बॉन्ड होते हैं वो सेम लेंथ के होते हैं और वो 139 पिकोमीटर के होते हैं। यानी डबल सिंगल का कॉम्बिनेशन जो होता है वो एवरेज ऑफ डबल और सिंगल का 139। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा इंडिकेट्स या रिवील्स दैट कि बेंजीन इज ए प्लेनर मॉलिक्यूल। एक्सरे डेटा आल्सो रिवील्स दैट द डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड आर इन इक्वल लेंथ, यानी कि 139 पिकोमीटर। तो ये था एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। ठीक है, अब देखो यहां पे बोला कि जो दूसरा लिमिटेशन था कि ये एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं शो करता है, क्यों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। इसलिए शो करता है बेटा कि यहां पे डबल बॉन्ड का पोजीशन फिक्स नहीं है, नॉट ए प्योर डबल बॉन्ड, वेयर इज एन एल्कीन और एल्काइन इट इज अ फिक्स डबल बॉन्ड, प्योर डबल बॉन्ड, हियर नॉट ए प्योर डबल बॉन्ड, डबल सिंगल, देयरफॉर दिस रिंग cannot break its pi bond, क्योंकि किसी भी डबल बॉन्ड के क्रॉस कंफर्म नहीं है कि ये डबल बॉन्ड यहीं पे है, नेक्स्ट वाले पे भी हो सकता है। तो कंफर्मेशन नहीं होने के कारण दिस रिंग डज नॉट शो एडिशन रिएक्शन लाइक एल्कीन एंड एल्काइन, इंस्टेड ऑफ एडिशन रिएक्शन दे शो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दे रिप्लेस दिस हाइड्रोजन with particular electrophile, therefore benzene exclusively gives electrophilic substitution reaction। तो ये है क्या बेंजीन का पूरा पोस्टमार्टम। ऑर्बिटल डायग्राम से तुम देख सकते हो कि each sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के पास क्या है, एक अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल था जो कि ओवरलैप करके साइडवाइज ओवरलैप करके p ऑर्बिटल से यानी क्या बनाया, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। दैट्स ऑल। यानी अगर हम बात करें तो इसलिए ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है बिकॉज नॉट ए फिक्स डबल बॉन्ड, नॉट ए फिक्स डबल बॉन्ड है, यानी डबल बॉन्ड क्या है, एक कांस्टेंट नहीं है, डबल सिंगल ये कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है बेटा, तो दिस इज द रीजन। नेक्स्ट देखते हैं इसमें एरोमेटिसिटी के लिए एरोमेटिसिटी यानी मॉलिक्यूल की बात करो एरोमेटिक, दूसरा क्या होता है एंटी एरोमेटिक, एंड तीसरा क्या होता है नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक्स के लिए क्या होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट molecule should be cyclic, planar, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। मॉलिक्यूल शुड बी साइक्लिक, प्लेनर
and each carbon is sp2 hybridized. मॉलिक्यूल सेकेंड पॉइंट क्या होना चाहिए, each carbon has one unhybridized p orbitals. ठीक है, इसमें भी सेम रूल होगा, फर्स्ट सेकंड दोनों फॉलो करेगा. ठीक है, इसमें क्या होगा, थर्ड जो होगा फॉलो हकेल रूल. हकेल रूल क्या है कि 4n प्लस 2 पाई सिस्टम को फॉलो करे, वेर n क्या हो, n इक्वल टू 0 1 2 इंटीजर वैल्यू होना चाहिए. n की वैल्यू तो एरोमेटिक होगा. यहां पे अगर थर्ड की बात करोगे तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, फॉलो 4n पाई रूल. ठीक है, 4n पाई रूल को फॉलो करेगा, ये 4n प्लस 2 पाई रूल को फॉलो करेगा. और ये क्या होगा ना, जो एरोमेटिक नहीं हो, एंटी एरोमेटिक ना हो, वो क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा, जो ऑलरेडी मैं तुमको बताया हूं सब कुछ. ठीक है बेटा, तो ये था क्या, बेंजीन के बारे में, यानी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में हमने आपको दिया डिटेल. अब हम देखेंगे क्या, नेक्स्ट पे देखेंगे, यानी नेक्स्ट लेक्चर पे देखेंगे हम बेंजीन का प्रिपरेशन, बेंजीन का रिएक्शन एंड इसके कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन. ठीक है बेटा, तो आज इस लेक्चर को यहीं क्लोज करते हैं और आप इसको अच्छे से नोट्स बनाइए और नोट्स बनाकर क्वेश्चन सॉल्व करिए इस पे, क्योंकि ये ऑलरेडी टॉपिक हुआ है, ये एक रिवीजन टाइप का है. मेन जो चीजें हैं वो आपको फिर से मैं बताऊंगा. मेन क्या है यहाँ पे जो मैं नहीं पढ़ाया हूँ कि बेंजीन का प्रिपरेशन क्या है, बाकी हर किस पढ़ाया चुका हूँ. यानी बेंजीन का प्रिपरेशन यानी किस किस मेथड से हम बेंजीन को प्रिपेयर कर सकते हैं. ठीक है बेटा, तो आज इस लेक्चर को यहीं क्लोज करते हैं. ओके, बाय बाय.